हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका के टू जेड में। ये एक ज़बरदस्त टॉपिक है और ये जो टॉपिक है ये सिर्फ 10th का एग्ज़ाम होगा इसके लिए ही नहीं। आप कोई भी बड़े लेवल का एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन में भी एग्ज़ाम देंगे, पीजी का एग्ज़ाम देंगे और किसी भी मेंस का परीक्षा देते हैं ना, तो आपदा प्रबंधन से कुछ कुछ घटनाओं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है बड़े एग्जाम में। तो इसको ठीक से समझेंगे तो आपको आगे जो पढ़ाई होगी उसमें भी ये काम देगी। और इसको ध्यान से सुनना जरूरी है, क्योंकि आप इस सबको जानते बहुत अच्छा से जरूर है, लेकिन इसको सीक्वेंस में कैसे लिखना होता है, कैसे इसको समझना होता है, ये काफ़ी ज़रूरी है। एक पेज का ही वीडियो है, 2 से 3 4 5 मिनट लगेगा, लेकिन इसको समझेंगे तो आगे बहुत दिन तक ये काम देगा। तो इसको सीरियसली लीजिए और ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, मतलब जीवन का रक्षा के लिए जो अचानक प्रबंधन करना पड़ता है वो कैसे करना है और क्या क्या करना है, इस पे टॉपिक है ये और इसी पे ये वीडियो चलेगी। तो देखिए, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन मतलब आपदा की स्थिति में अचानक जो कोई घटना घट जाता है उसमें किए जाने वाले आकस्मिक या आकस्मिक प्रबंधन को जीवन रक्षक प्रबंधन कहते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को नहीं पता होता, लेकिन अचानक कोई घटना घट जाती है। जैसे कभी भूकंप आ जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कोई अचानक बड़ी दुर्घटना घट जाती है। तो इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इससे आपदा से प्रभावित लोगों को मुक्ति दिलाई जा सकती है। अब क्या है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन का जरूरत इसलिए है कि अगर अचानक भगवान अगर किसी के साथ कुछ भी उच्च नीच बहुत ज़्यादा ऊपर बड़ा घटना घट जाता है तो अचानक उसको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। तो उन सभी लोगों के लिए जिनके साथ अचानक कभी कोई घटना घटे तो उसके लिए सरकार कुछ कुछ कदम उठाती है और जिस पे काम करती है। और इसमें डीएम, एसडीएम, एसपी, डीएसपी जितने भी प्रशासनिक विभाग में हो, चाहे फिर वो सिविल विभाग में हो, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो, सभी की जरूरत पड़ती है और सबको इसके लिए काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह किसी प्रशासन की सफलता की कसौटी भी हो सकती है। किसी प्रशासन मतलब ये सभी का हो गया। प्रशासनिक मतलब खाली पुलिस को ही नहीं समझिएगा, इसमें डीएम, एसपी, डीएसपी और इसके साथ शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जितने भी लोग हैं जिनके थ्रू प्रशासन किया जा सकता है, मैनेजमेंट किया जा सकता है, ये सभी का इसमें नाम आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आपदा प्रबंधन का मतलब है ऐसे उपाय करना, मतलब ऐसे उपाय करना कि खतरा आपदा का रूप ना ले। आपदा प्रबंधन का मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब इस मैनेजमेंट का मतलब यही है कि आप इतना अच्छा से उपाय करके रखिए कि कोई भी ऐसा आपदा आ जाए तो आप उसको कम से कम रोक तो नहीं सकते, कम कर सकते हैं। कहीं भूकंप आने वाला तो आप उसको रोक सकते हैं क्या? कैसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, लेकिन कम कर सकते हैं कि घर को आयताकार भवन में बनाना है, ऊंचे जगह पे बनाना है, वो सब देख करके समझ के बनाना है। बहुत ज़्यादा ऊंचा बिल्डिंग, खतरनाक जगह जहाँ डेंजर जगह है, जहाँ पे भूकंप जो है वहाँ बहुत ऊंचा बिल्डिंग नहीं बनाना है। तो आप वो सब कम करके रखेंगे तो खतरा को कम कर सकते हैं, लेकिन भूकंप जब आना तो उसको आप रोक नहीं सकते। तो वही बात है कि कई प्राकृतिक खतराओं को रोकना संभव नहीं है, लेकिन उनके हानिकारक प्रभावों को कम करके जीवन और संपत्ति का नुकसान को कम किया जा सकता है। अब कहने का मतलब कुछ कुछ ऐसे प्राकृतिक घटनाएं, कहीं बारिश हो रहा है और अचानक बादल पूरा जोर जोर से आवाज़ कर रहा है और वो बादल किसी घर पे गिर जाए या किसी के लोग पे गिर जाए, तो क्या कर सकते हैं? आप उसको रोक सकते हैं क्या? लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि जब भी कभी वैसा समय हो, जब कोई भी तरह का वैसा तकलीफ हो, तो हम लोग को उस सब जगह से बचने का कोशिश करना है। और अचानक कोई भी घटना घटे तो हम कम से कम उसको रोक नहीं सकते, तो उसको कैसे कैसे हम करें कि कम मेरा नुकसान हो, कम संपत्ति का नुकसान हो, नुकसान बचेगा तो हानिकारक जो भी चीज़ हमको हानि होगा वो थोड़ा बचेगा, तो आगे चल के मेरे लिए थोड़ा ठीक रहेगा। तो हम बोल सकते हैं खुल करके कि प्राकृतिक कुछ कुछ ऐसे आपदा है जिसको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन अपने हिसाब से उसको कम कर सकते हैं। और कम करेंगे तो कुछ लोग का जीवन भी बच जाएगा, कुछ का संपत्ति भी बच सकता है। आगे, आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका अहम होती है। और आपदा प्रबंधन में जो आपके आसपास के प्रशासनिक विभाग हैं, जो आसपास में जो है, चाहे आपका थाना है, कचहरी है, जो भी आपका पंचायत है, ये सब के जो आपसी जो आसपास के जो प्रबंधक होते हैं, आसपास में जो प्रशासनिक को देखते हैं, इनकी भूमिका अहम होती है। अब जैसे अचानक कोई घटना अगर सिकटियाई में घटता है तो मधुबनी से दौड़ के थोड़ी ना तुरंत लोग यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले खुटौना का लोग आएंगे, आपके सिकटियाई के लोग आएंगे, अगल बगल के लोग पहले आएंगे। तो आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका अहम होती है। राहत शिविर बनाकर वहाँ सभी उपकरण और प्राथमिक उपचार की सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। और क्या बोला कि राहत शिविर बनाकर, मतलब क्या करना है कि अगर कोई ऐसा कोई घटना घटता है तो
बगल में राहत शिविर, मतलब जिनको कोई तकलीफ हुआ तो उनको थोड़ा रिलीफ मिल सके, उनके लिए वैसा शिविर बनाना है, रहने का जगह कर देना है, और उस समय जो जो जरूरी उपकरण यंत्र है उसको वहाँ पर रखना है, ताकि उसका जो खतरा हुआ उसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। एम्बुलेंस, डॉक्टर, अग्निशामक इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए, और वहाँ पर एम्बुलेंस का व्यवस्था करिए। आग बुझाने वाला, कहीं आग से ज़्यादा नुकसान हो गया तो अग्निशामक रखिए, आग बुझाने वाला। डॉक्टर उपटर लोग को रेडी रखिए, क्योंकि जहाँ पर भी आपदा होता है वहाँ पर इन सभी का बहुत बड़ा रोल है। एक तरह से डॉक्टर भगवान ही है हमारे पृथ्वी पे, क्योंकि अगर ये सब नहीं रहेंगे तो हमारा पृथ्वी भी अच्छे से आगे बहुत दिन तक नहीं चल सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ को ये लोग कंट्रोल करके रखते हैं। आगे बढ़ते हैं कि भूकंप की स्थिति में बचे हुए लोगों को राहत कैंप में ले जाना चाहिए। हमारे भूकंप अगर आया था और उसके कारण बहुत सारे लोग दब गए हैं और कुछ लोग चोट उट लग के बच गए हैं, किसी का पैर हाथ टूट गया, तो उनको राहत शिविर में ले जाना चाहिए और सभी सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए। मतलब जो जरूरी सुविधा उनके लिए है, कम से कम उनको सोने का, बैठने का, उनके लिए दवाई, ये सब का जो भी जरूरी सुविधा है उनके लिए उपलब्ध कराना चाहिए। मलबे के नीचे दबे लोगों को, अब कुछ लोग तो भूकंप आने के कारण उसमें लोग हो गए, जानवर होंगे, पशु पक्षी, बहुत लोग दब गए होंगे। तो जब बहुत सारे भूकंप आने के कारण जब बहुत सारे लोग दब गए तो उनको बाहर निकालना है, और एक तरह का उनका मृत्यु अकाल मृत्यु हो गया, उनको समय से पहले बहुत लोग मर जाते भूकंप के कारण। तो अकाल मृत्यु में प्राप्त लोगों को और जानवरों को वहाँ से निकाल करके उनका सही तरीका से अंतिम संस्कार करना, ये सब जितना भी काम है ये आपदा प्रबंधन के अंदर में आते हैं। इस वीडियो को आप आराम से 1 से 2 बार सुनिए और इसको पेन कॉपी लेके कलर चेंज करके कम से कम 2 कलर का उपयोग करके अच्छे से लिखिए। ये सभी के लिए, आप चाहे आगे चल के साइंस पढ़ेंगे, चाहे सोशल साइंस पढ़ेंगे, चाहे पता नहीं मैट्रिक पास करने के बाद क्या पढ़ेंगे, लेकिन आप जो भी पढ़ेंगे ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको जानना चाहिए और इसको आपको समझना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा, और अगर अच्छा ना लगा हो तो लाइक करने की जरूरत नहीं है। हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।